राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज भगवान दास जी के घर में बड़ी भीड़ भाड़ थी। उनके बेटे ने जन्म लिया था। बेटे का जन्म लेके 12 दिन हो चुका था। ब्राह्मण भोजन, समाज के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार, तमाम आए हुए लोगों की वजह से घर भरा हुआ था। घर के बाहर मीठी मीठी भीनी भीनी खाने की खुशबू आ रही थी। खाने के पत्तल पर कुत्ते एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए पत्तलों को चाट रहे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था दूर से ही कि भगवान दास जी के घर में कोई बहुत बड़ा महाउत्सव किया जा रहा है। और किया क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उनका 12 साल बाद बेटा दीपक जो जन्म लिया था। ऐसा कौन सा मंदिर होगा, ऐसा कौन सा तांत्रिक या डॉक्टर होगा जहाँ भगवान दास जी अपनी पत्नी कौशल्या जी को लेकर नहीं गए थे। उनकी इतनी मेहनत, भगवान को भी तरस आया और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी के उत्सव में आज उन्होंने महाभंडारे का आयोजन किया था। भगवान दास जी को अब क्या चाहिए था? उन्हें तो एक पुत्र प्राप्ति हो चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। उनका बेटा दीपक स्कूल जाने लगा। अब तो कौशल्या जी और भगवान दास जी और भी बहुत खुश थे। भगवान दास जी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे थे। वह खेतों में भी काम करते थे और पास की एक किराने की दुकान में नौकरी भी करने जाया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने बेटे को इतने आगे बढ़ाने की सोची कि उनका बेटा आज पढ़ लिख कर कॉलेज में पहुंच चुका था। जब दीपक कॉलेज में था तो उसे श्वेता नाम की एक लड़की से प्रेम हो जाता है। दीपक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पास करके एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करने लगता है। दीपक के मम्मी पापा जब शादी की बात करते हैं तो दीपक बता देता है कि मैं श्वेता से प्यार करता हूँ और कॉलेज के समय से श्वेता से प्यार कर रहा हूँ, इसीलिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। श्वेता की माँ तो मना भी करती है कि बेटा कॉलेज के समय की दोस्ती दोस्ती ही में रहने दो, उसे अपने घर में बहू बनाकर मत लाओ। हम किसी अपने समाज की लड़की से तुम्हारा शादी कर देंगे। लेकिन इस बात को दीपक नहीं मानता और अपने मतलब जिस लड़की से वह प्यार करता रहता है श्वेता से ही शादी कर लेता है। श्वेता शादी के बाद जब ससुराल आ जाती है तो बहुत ही खुले और आजाद विचारों वाली लड़की रहती है। उसे घर के काम करना पसंद नहीं रहता, तो श्वेता की सास खुद ही घर के काम किया करती थी ताकि उनकी बहू काम देखे और सीखे। कई बार श्वेता की सास कौशल्या जी अपनी बहू को काम सिखाने की कोशिश करती तो श्वेता बोल देती, मम्मी जितने दिन आप जिंदा हो करो, उसके बाद हम लोग करेंगे या कहीं से भी कुछ कर लेंगे या भूखे मरेंगे, आप चिंता मत करो। कौशल्या जी अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी क्योंकि शादी के 12 साल बाद उन्हें दीपक पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ था। इसीलिए वह अपने बेटे से कोई भी शिकायत करके उसे दुखी नहीं करना चाहती थी और वह चाहती थी कि श्वेता को भी घर के सारे रीत रिवाज सिखा दूं ताकि वह भी एक आदर्श बहू बनकर घर के कामों में और अपने पति को हमेशा सुख दे सके। लेकिन श्वेता तो घर के कामों में कोई मतलब ही नहीं रखती थी। कौशल्या जी के जैसा कि उन्हें 12 साल के बाद बेटा हुआ था तो पहले ही उनकी उम्र काफी बीत गई थी। फिर इधर बेटे की शादी और समय बीतने के साथ साथ वह बूढ़ी और कमजोर भी हो चुकी थी। कितने दिनों तक वह घर गृहस्थी के काम संभाल पाती। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी, लेकिन बहू थी कि उनकी मदद करने का नाम नहीं लेती। वह तो अपने मेकअप और अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलती थी। अब कौशल्या जी जिम्मेदारी समझकर किचन का काम करती। उन्हें अपने बेटे को भूखे ऑफिस भेजना भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बेटे के लिए खाना बनाती। और ये दीपक था कि अपनी पत्नी से ही डरता था। वह कभी सामने से बोलता नहीं था कि श्वेता तुम घर में किचन में काम करो, माँ अकेली कब तक काम करेगी। उस बेटे की आंख में पट्टी बंधी थी। उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरी बूढ़ी माँ कितना घर का काम करती है। एक आध बार कौशल्या जी समझाने की कोशिश भी की कि बेटा दीपक, अब घर गृहस्थी तुम अपनी पत्नी को बोल दो तो संभाले। देखो, कॉलेज में रहकर बातें करना, दोस्ती करना, प्रेम व्यवहार अलग था। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, वह तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। आगे चल के यह घर उसे ही संभालना है। लेकिन वह जवाब दे देती
जितने दिन आप हो तो सँभालो, आपके मरने के बाद सँभाल लूँगी। शायद श्वेता की इच्छा भगवान को भी मंज़ूर हो गई और श्वेता की सास बीमार होकर एक दिन इस दुनिया से चल बसी। अब श्वेता के सिर पर उस घर की ज़िम्मेदारी सच में आ गई, तो श्वेता को बहुत गुस्सा आता था घर के कामों के लिए। इसी बीच श्वेता अब एक बेटे की माँ भी हो चुकी थी। उसका बेटा भी अब 5 साल का हो चुका था, स्कूल जाने लगा था। समय बीतता गया। अब घर में श्वेता के ससुर श्वेता के ऊपर ही निर्भर रह गए थे, क्योंकि भगवान दास की पत्नी के जाने के बाद बिल्कुल अकेला और बेसहारा महसूस कर रहे थे। उन्होंने पहले ही देखा था कि बहू किस तरह से सास को परेशान करती है, वह खुद कुछ तो करती नहीं है। और शायद इतने काम और ज्यादा जिम्मेदारी की वजह से श्वेता की सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसीलिए भगवान दास जी हमेशा अपनी जिंदगी को लेकर चिंतित रहते थे कि मैं तो अब अकेला हो गया हूँ, मेरी जिंदगी का क्या होगा। श्वेता अब अपने ससुर को भी काम बोलने लगी थी। जहाँ पहले ठाट बाट से भगवान दास जी रहा करते थे, अब महज उस घर में एक नौकर बनकर रह गए थे। श्वेता हर वक्त अपने ससुर को ही काम के लिए याद करती। बाबूजी ये कर दो, बाबूजी वो कर दो, बच्चे को स्कूल छोड़ दो, टिफिन ला दो, बाबूजी सब्जी खत्म है। कुछ भी चीज रहता उसे सिर्फ बाबूजी दिखाई देते। उन्हें बच्चों की तरह घर से बाहर 10 बार दौड़ाती थी। यदि वह किचन में खाना बना रही है, तो वह बाबूजी से किचन में भी मदद लिया करती थी। बाबूजी, मैं किचन का काम कर रही हूँ, आप हॉल की सफाई कर दो, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। इस तरह से बूढ़े भगवान दास जी को अपनी बहू के इशारों पर नाचना पड़ रहा था। लेकिन अभी भी उनके बेटे दीपक को यह दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा था कि अपने पिता के दर्द को भी नहीं समझ पा रहा था। समय बीतता गया। एक समय आया कि भगवान दास जी की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें तो अब घर का खाना भी अच्छे से नहीं पचता था। अब श्वेता जब किचन में काम करती, तो अपने ससुर को बचा कुचा खाना देने की आदत डाल ली थी। पहले थी श्वेता तो सास के सामने किचन में जाती नहीं थी। कौशल्या जी अपने पति को गरम गरम खाना ही खिलाया करती थी। लेकिन श्वेता जो गरम खाना रहता खुद खाती, बच्चे को देती और अपने पति को टिफिन दे दिया करती थी। सुबह का बचा हुआ शाम को, शाम का बचा हुआ सुबह को। इस तरह से जो बचा कुचा खाना रहता वह भगवान दास जी के आगे डाल देती थी। भगवान दास जी सब जानते हुए भी मन मारकर खा जाते। उनके पेट की मशीन खराब हो गई, उनका पेट कमजोर होता गया और हमेशा उनको अब दस्त सी लगी रहती थी। यही सब कुछ उनका बेटा दिव्यांशु, जो अब 6-7 साल का हो चुका था, देख रहा था। बेटा स्कूल जाता था, टीवी में सब कुछ देखता था, मोबाइल में। तो समय के साथ साथ वह काफी समझदार भी हो चुका था। इसीलिए वह कभी-कभी अपने हिस्से का खाना ले जाकर जो गरम रहता वह अपने दादाजी को देता। दिव्यांशु बचपन से ही अपने दादाजी को बहुत प्यार करता। स्कूल से आता, बैग रखते ही दादाजी के पास उनसे लिपट जाता। यह सब श्वेता को पसंद तो नहीं था, लेकिन उसे छुटकारा मिला रहे इसीलिए वह ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन दीपक जलेबी लाया रहा होगा। दिव्यांशु प्लेट में जलेबी लेकर खाता हुआ अपने दादाजी के पास पहुंच गया और बोला, दादाजी लो आप भी जलेबी खाओ, लो ना दादाजी, आप मेरे दोस्त हो ना, फिर आप मेरे हाथ से खाओगे। दिव्यांशु के जबरदस्ती करने पर भगवान दास जी जलेबी अपने पोते से ले लिए और खाने लगे। आज उनकी पत्नी के जाने के बाद 5-6 सालों में पहली बार उन्हें कुछ खाने को मिला था। वह मुंह में जलेबी लेकर ऐसे स्वाद ले रहे थे कि जैसे उन्हें अमृत मिल गया हो। पहली बार उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिला, नहीं तो बहू उन्हें वही दोनों टाइम का बासी खाना दिया करती थी। अब दिव्यांशु भी इतना समझता था कि मेरी मम्मी दादाजी को हमेशा ठंडा खाना देती है, क्योंकि वह थाली में अच्छा खाना खाता था
और जब दादाजी की थाली देखता, तो उनकी थाली कुछ अलग ही रहती थी। एक दिन दिव्यांशु रात को अपने दादाजी के लिए खीर लेकर कमरे में पहुंच गया। दादाजी, मम्मी ने खीर बनाया था, लेकिन मैंने देखा कि जो सुबह में दाल बनी थी, तो मम्मी आपको वही दाल रोटी दी है, तो आपको खीर नहीं दी। इसीलिए मैं खीर निकाल कर लाया हूँ। भगवान दास जी बोले, बेटा, ये गलत बात है। तुम किचन से चोरी करके क्यों लाए हो? ये सब मैं नहीं खाता, मेरा पेट खराब हो जाता है। तो दिव्यांशु बोला, दादाजी, मैं खा रहा हूँ तो मेरा पेट आपसे छोटा है, तो खराब नहीं हुआ। आपका कैसे खराब हो जाता है? कुछ नहीं होगा, खाओ तो सही। लेकिन दादाजी दिव्यांशु की बात को नहीं माने। उन्होंने बोला, बेटा, यह गलत तरीका है, तुम चोरी करके लाए हो, मैं नहीं खाऊंगा। तुम यह खीर वापिस रख के आओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को पता चला तो मुझे और तुम्हें, हम दोनों को बहुत मारेगी और घर से निकाल देगी। दिव्यांशु बहुत उदास हुआ यह देखकर और सुनकर कि मेरे दादाजी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मम्मा उन्हें खीर खाने को नहीं देती। दिव्यांशु मन में सोचता कि मैं क्या करूं कि मेरे ही साथ मेरे दादाजी को मम्मी खाना खाने को दिया करे। उसने एक दिन अपनी माँ से बोला भी कि माँ, तुम जो जी चीजें बनाती हो वह दादाजी को क्यों नहीं देती? मैं भी नहीं खाऊंगा। तो श्वेता अपने बेटे को डांटते हुए बोली, यदि सही तरीके से तुझे खाना है तो खा, नहीं तो मैं तुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी। बड़ा आया दादाजी की तरफदारी करने वाला। तुझे पता नहीं, दादाजी का पेट कमजोर है और वह यदि ये सब चीजें खा लेंगे तो उनका हाजमा खराब हो जाएगा। छोटा बच्चा अपनी माँ से कब तक बात जवाब करता। एक दिन उसने देखा कि उसके दादाजी की बहन उसके घर घूमने आई थी। तो उसने अपने दादाजी की बहन को भी दादी दादी कह के बुलाता रहा। फिर उसने यह भी देखा कि उसकी माँ जब दादाजी की बहन आई थी तो उस समय पर उन्होंने दादाजी को बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को दिया। जो दादाजी की बहन के लिए खाना बना था, वही खाना दादाजी को दिया। जब दादाजी ने वही खाना पेट भर के अपनी बहन के साथ बैठ कर खाया, ना तो उनका पेट खराब हुआ और ना ही उन्हें कुछ हुआ। श्वेता यह सब दिखावे के लिए कर रही थी, ताकि भगवान दास जी के बहन को यह ना लगे कि उनके भाई को उनके बहू ध्यान नहीं रखती। वह तो दिखावे के चक्कर में बार बार अपने ससुर को पूछ रही थी, बाबूजी, गर्म पानी पी लो तो खांसी बंद हो जाएगी। कई बार तो उसने अपने ससुर को काढ़ा बनाकर दिया और यही बोलती, बाबूजी, आराम करो ना, आप क्यों बैठ जाते हो? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना दिखावा कर रही थी कि भगवान दास जी के बहन को भी लगा कि चलो, मेरी भाभी नहीं है तो क्या हुआ, बहू और उनका बेटा तो है ना, बहू तो बेटी की तरह ध्यान रखती है। अच्छी है, किस्मत अच्छी है मेरे भैया की, जो उन्हें इतनी संस्कारी बहू मिली है। बहन अपने भाई से मिलने आई थी तो बहुत सारे फल फूल, काजू बादाम, ड्राई फ्रूट लेकर आई थी। जब भगवान दास जी की बहन अपने घर चली गई, तो तुरंत श्वेता ने सारे ड्राई फ्रूट अपने ससुर के कमरे से उठाकर ले आई। बोली, बाबूजी, इसमें आप हाथ भी मत लगाना, आपका पेट खराब है ना, खाओगे तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। यह सब दिव्यांशु देख रहा था। उसने मन में सोचा कि मम्मी से कुछ कहने जाऊंगा तो मुझे फिर डांटेगी, बोर्डिंग स्कूल भेजने को बोलेगी। लेकिन बात यह है कि दादाजी अपनी बहन के साथ बैठकर सब कुछ खाना खा लिए, लेकिन उन्हें ना तो पेट में दर्द हुआ और ना ही कोई दूसरी परेशानी हुई। तो फिर वह रोज हमारे साथ बैठकर क्यों नहीं खा सकते? इसी दौरान दिव्यांशु 10 साल का हो चुका था। आज उसका जन्मदिन था। दिव्यांशु के जन्मदिन पर बहुत सारे मेहमान घर पे आए हुए थे। पूरा घर मेहमानों से भरा था। दिव्यांशु के ननिहाल वाले, भगवान दास जी की बहन, आस पड़ोस के लोग, श्वेता की सभी सहेलियां, बोले तो पूरा घर मेहमानों से भर चुका था। श्वेता ने कई तरह के पकवान बनाए थे अपने बेटे के जन्मदिन पर। बड़ा सा केक मंगवाया था, डांस पार्टी सब कुछ रखा गया था। आज श्वेता जब केक काटने जा रही थी,
दिव्यांशु को जैसे ही उसने पकड़ के सामने किया, तो अपनी माँ का हाथ छुड़ाते हुए दादाजी के कमरे में पहुंच गया। दादाजी को बोला, दादाजी, मैं केक काटने जा रहा हूँ और आप हो कि सो रही हो? कैसे दोस्त हो आप मेरे? मैं केक नहीं काटूंगा, आप मेरे साथ चलो। दादाजी बोले, बेटा तुम जाओ केक काटो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिव्यांशु बोला, आपको कहीं दूर नहीं जाना, कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में ही जाना है। वह अपने दादाजी का हाथ जबरदस्ती पकड़कर अपने केक के पास तक ले आया। श्वेता अपने ससुर को देखते ही गुस्से से उबल पड़ी, लेकिन वह गुस्से को छुपाते हुए बड़े प्यार से अपने बेटे को बोली, दिव्यांशु बेटा, तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें उनके कमरे में आराम करने दो, उन्हें उनके कमरे में ले जाकर ही केक खिला देना। दिव्यांशु बोला, नहीं, दादाजी मेरे दोस्त हैं, मेरे दादाजी मेरे साथ केक काटेंगे। यदि दादाजी नहीं आए तो मैं केक नहीं काटूंगा। श्वेता गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने बेटे की इस हरकत को सहन कर रही थी। दिव्यांशु ने केक काटा और सबसे पहला निवाला अपने दादाजी के मुंह में केक को खिलाया। तो श्वेता गुस्से को कंट्रोल में करते हुए फिर से बोली, दिव्यांशु बेटा, पापा को खिलाओ, मम्मा को खिलाओ, मामी को खिलाओ, देखो सब लोग यहाँ खड़े हैं। दिव्यांशु ने मम्मी की बातों का पालन किया। फिर श्वेता गुस्से से उबल ही रही थी कि उसने फिर गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने ससुर से बोला, बाबूजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप चाहे आराम कर लो, हम आपके कमरे में ही खाना भिजवा देंगे। जैसे ही बाबूजी कमरे की तरफ आए तो श्वेता भी पीछे पीछे आ गई और बोली, सुन बुढ़ऊ, यदि तुम बार बार दिव्यांशु के पीछे पीछे आ गए, उसे तो मैं हॉस्टल भेज ही दूंगी, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम्हारे होश ठिकाने लग जाएंगे। इस घर में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बार बार पार्टी में आकर अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर मेरी पार्टी को खराब मत करो। तुम्हारे लिए आज यही सजा होगी कि जो कल का खाना किचन में पड़ा होगा वही तुम खाओगी। मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी किस्मत में लिखा ही नहीं है ना। तुम्हारी ऐसी आदत है कि मैं तुम्हें अच्छा खिला ही नहीं सकती। इतना कहकर वह गुस्से से किचन में गई और बचा हुआ जो रात का खाना पड़ा था वही लाकर अपने ससुर के सामने रख दिया और बोली, चुपचाप इसी को खा लेना और अब कमरे से बाहर मत निकलना। भगवान दास जी उस कड़क कड़क रोटी अचार और गुड़ को देखकर रोने लगे। आज घर में केक, मिठाइयाँ, खीर, पूरी, कितने अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं, जिनकी खुशबू मात्र से ही खाने के लिए मन तरस जाता है। और बहू वही रात का बचा हुआ सूखा रोटी लाकर सामने डाल दी। उनको उस खाने की लालसा ने रुलाकर रख दिया। उनसे वह निवाला उठाया नहीं जा रहा था। अभी-अभी दिव्यांशु उनके मुंह में जरा-सा केक जो डाला था, उसका टेस्ट बिगड़ जाता। वह रोते हुए बैठे थे कि इतने में उनके कमरे का दरवाजा खुला और दिव्यांशु कमरे के अंदर खाना लेकर पहुंच गया। उनके कमरे के दरवाजा खुलने के आहट से श्वेता को पता चल गया और वह भी पीछे-पीछे अब ससुर के कमरे में आ गई और अपने बेटे को बोली, ये क्या कर रहा है दिव्यांशु? तेरे दादाजी की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर उन्हें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। यह सब क्यों लेकर आया है? दादाजी को वही ठंडा खाना खाने दो, ये नहीं पचेगा। दिव्यांशु बोला, आज मेरा जन्मदिन है माँ, और दादाजी को तुम यह बासी रोटी खिला रही हो। मैंने देखा था दादाजी जब उनकी बहन आई थी तो उनके साथ सब कुछ खाना तुमने दिया था और उन्हें वह खाना सूट किया था, तो यह बासी खाना क्यों दे रहे हो? दिव्यांशु अपने दादाजी की थाली उठाकर बाहर बैठे लोगों के बीच में आ गया और बोलने लगा, माँ यह खाना तुम मत दो। वह लोगों को दिखाना चाहता था, लेकिन सब पहले ही उसके बातें और चिल्लाने रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। सबने देखा कि श्वेता अपने ससुर के लिए किस तरह से बासी रोटी अचार और गुड़ थाली में दी थी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वहीं दिव्यांशु बोले जा रहा था, माँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं टीवी में देखता हूँ
और मैंने मोबाइल में भी देखा है कि ओल्ड मैन लोगों के साथ ऐसा नहीं करते। तुम दादाजी को परेशान करती हो, उन्हें टॉर्चर करती हो, उन्हें अच्छा खाना नहीं देती हो। आज यदि तुमने दादाजी को खाना नहीं दिया, तो यही रोटी मैं भी खाऊँगा। लाओ, जितना बासी खाना पड़ा हो, मुझे दे दो। आज मैं यही खाऊँगा। और वह रोने लगा। उसकी मीठी-मीठी बातें और इतना अपने दादाजी के प्रति प्रेम देखकर सभी मेहमानों की आँखों में आँसू आ गए। वहीं भगवान दास जी की बहन आगे आते हुए बोली, "बहू, तुम यह क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे भाई के साथ हमेशा यही करती हो? मुझे तो लगा था कि तुम मेरे भैया का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हो। उस दिन मैं आई थी, आज से करीब 15-20 दिन पहले, तो तुम मेरे सामने कैसे-कैसे दिखावा कर रही थी। तो मुझे लगा कि मेरे भैया को कितना अच्छे से तुम ध्यान रखती हो। वहीं श्वेता की भाभी भी सामने आ गई और बोलने लगी, "श्वेता दीदी, क्या आप अपने ससुर के साथ ऐसा ही करती हो? आज आपकी पोल एक नन्हे से बच्चे ने खोलकर रख दिया। आपको शर्म नहीं आती? इस तरह से अपने बूढ़े ससुर के साथ व्यवहार करने में। यदि मैं आपके माता-पिता के साथ ऐसा ही करूं, तो आपको कैसा लगेगा? मैं उन्हें बासी रोटी खिलाऊं और खुद अच्छा-अच्छा भोजन बनाकर खाऊं। अरे माता-पिता की छोड़ो, यदि आपके साथ कोई ऐसा करे, कल आपका बच्चा बड़ा हो और आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा?" दिव्यांशु बोल उठा, "मामी जी, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, अपने दादाजी को लेकर कहीं और चला जाऊँगा। मैं तो मम्मा के साथ रहूँगा ही नहीं। मम्मा मेरे दादाजी को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को खाना अच्छा नहीं देती और ना ही कभी मेरे साथ बैठकर खाने देती।" आज यह दिव्यांशु की अंतिम बातें सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल तड़प उठा कि कल जब दिव्यांशु बड़ा होगा तो मुझे छोड़कर चला जाएगा। उसकी सारी गुस्सा अब दुख में बदल चुकी थी। वह अपने दिव्यांशु के पास बैठ गई घुटनों में और उससे बोलने लगी, "बेटा दिव्यांशु, तुम सबके सामने मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे साथ ही खाना दिया करूंगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे और अपने दादाजी को लेकर इसी घर में रहोगे। एक काम करो बेटा, अपने दादाजी से बोल दो कि मुझे माफ कर दे। मैंने जो भी गलती किया उसकी माफ़ी माँगने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन तुम बोलोगे तो तुम्हारे दादाजी माफ़ कर देंगे।" दिव्यांशु की बातें सुनकर वहीं उनका बेटा दीपक भी पहुँच गया और वह अपनी पत्नी को जो अभी तक नज़रअंदाज करता था, तो बोला, "श्वेता, मैं तुम्हें इस घर की मालकिन, पूरा घर सौंप दिया था, पूरी ज़िम्मेदारी दे दी थी। तुम बाबूजी की पेंशन से लेकर मेरी तनख्वाह तक खुद ही लिया करती थी। लेकिन तुम बाबूजी के साथ ऐसा करती हो, यह मुझे नहीं पता था। सारी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपती थी। फिर तुम मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों कर रही थी?" श्वेता अब मेहमानों के सामने सर झुकाए हुए सारा इल्जाम सुन रही थी। उसने बोला, "बस करो दीपक, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें एक आदर्श बहू बनकर दिखाऊंगी।" बाबूजी ने भी अपनी बहू को माफ करते हुए बोला, "रहने दो दीपक, अब मेहमानों के सामने हमारी बहू को इतना शर्मिंदा मत करो। अगर मुझे इस घर की लाज खोना होता, तो यह मैं पहले ही अपनी बहन या समाज के लोगों से, अपने दोस्तों से बताता। लेकिन मुझे अपने खाने और अपने सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने घर की इज्जत प्यारी थी। इसीलिए मैंने कभी बहू की बातों को घर से बाहर नहीं जाने दिया। आज समाज में सबके सामने मेरी बहू की इतनी बेइज्जती हो रही है, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।" श्वेता अब अपने ससुर के इस विचारों को सुनकर भी और ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी, "बाबूजी, आप मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते थे और मैं ही एक ऐसी बहू थी जो आपका मान सम्मान और आपके प्यार को समझ नहीं पाई।" सबको इस तरह से रोता-धोता देख दिव्यांशु बोला, "अरे बस करो भाई, मेरा बर्थडे है, सब लोग केक खाओ।" सब लोग रोने लगे। फिर
सब लोग वापस से हंसने लगे और दिव्यांशु को अपने हाथों से केक खिलाए और बेटे की भर-भर की तारीफ करने लगे। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में पहली बार आए हैं तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, खुशी मिलती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।